जय श्री कृष्ण। 24वां अध्याय पृथु की वंश परंपरा और प्रेचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा राज्य हुए और उन्होंने अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्षज्ञ को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और सुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से वे फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्ध्यान के नवस्तवीति नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हवीरधान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर और दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हवीरधान की पत्नी हवीरधानी ने बहिर्द, गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हवीरधान के पुत्र महाभाग बहिर्यज्ञ, यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। राजा प्राचीन भरी ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतुद्रति से विवाह किया। सर्वांग सुंदरी किशोर सतुद्रति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भंवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुखी को चाहता। नवविवाहिता सतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। सतद्रुति के गर्भ से प्राचीन भरी के प्रेचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वह सब बड़े ही धर्मज्ञ और एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश लिया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपापूर्वक जिस तत्व का उपदेश किया था, उसी का में वह एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रेचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया, वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। महर्षि शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन है। औरों की तो बात ही क्या, मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें ही पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम है, उन्हें अपने लिए कुछ भी न करना न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वह अपनी घोर रूपा शक्ति के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रेचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त और लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वहाँ महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था और उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल रात में, दिन में और सायकाल में
खिलने वाले कमल और इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उनमें तटों का हंस, सारस, चकवा और कर्णस आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उनके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भोरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा हो। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वह कोई उत्सव हो रहा हो। वहाँ मृदंग, प्रणव आदि बाजों के साथ अनेक दिव्य राग रागानियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिवान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्धत हैं। अनेकों गंधर्व उनका श्रेयस गान कर रहे हैं। उनका सहसो दर्शन पाकर पेचताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोग पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति और जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वसुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। और अपने वर्णाश्रम धर्म की भांति भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है और उससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के पास उस सर्व प्रपंच जाति परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं और अन्य अधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इस प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई भी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब नारायण भगवान करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को ये स्तोत्र सुनाया, भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निर्स्तिष्य परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप को आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता, शांत एकरस स्वयं प्रकाश वसुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप इस सूक्ष्म अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान को उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के स्वामी, मनस्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हो। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव पूर्ण होने के कारण पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त और चतुर्हर्ष कर्मों के साधन और विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा 3 वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले और बाहर भीतर के भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों के प्राप्त
प्राप्त होने वाले परम तेजों में स्वर्ण वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रकृति कर्म रूप और देवत्व लोक को प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष और सांख्य एवं योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप ही सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता कारण कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया रूप हैं तथा आपसे ही परा पश्यंती मध्यमा वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिस का पूजन करते हैं और जो आपके निर्जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त कराने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, मन मनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भुहें, सुदृढ़ नासिका, मनमोहिनी दंतपक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमय मंडल और शोभाशाली संपूर्ण कर्मयुगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमलों कुसुम के केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चकमकाते हुए मुकुट, कक्कड़ हार नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण अपनी अपूर्व शोभा है। उनके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार केयूर कुंडलादि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उनका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से के रूप में श्री लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता रहता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदार स्वभाव के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उनमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीतांबर और स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण पिंडली जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुदृढ़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरत ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय का अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी और आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अनाद अज्ञानव्रत प्राणियों को आपकी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए और इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय कराने वाली है। स्वर्ग का शासन कराने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप ही देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ भी चाहेगा। जो केवल अपने अधम्य उत्साह और पराक्रम के फड़फड़ाती हुई भूख के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों को यदि आदेश क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उनके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझता, फिर मृत्युलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ के में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया राग द्वेषादि
चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्तजनों के संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यदि यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिन साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित और विशुद्ध न होकर आपकी बड़ी तो आपकी विषय भोगों से भटकना और ना आत्म अज्ञान गुहारूप प्रकृति में लीन होना, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिससे यह सारा जगत दिखाई देता है। और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप को धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई शुद्ध वस्तु है, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा का वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होता है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप में उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार रूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वह ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप आदित्य आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं के गुणों से महतत्व रूप अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए उन जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज वेद से 4 प्रकार के शरीरों के अंश स्वरूप में प्रवेश करते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियों अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष में से नहीं, अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड और असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असह्य सहनीय एवं प्रचंड झोंकों के से मेघों के द्वारा ही मेघों का तीतर भीतर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमाद हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ जाता है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर डालता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लीन जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु का व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसरेगा। उनकी पूजा तो काल का अंश से भी हमारे पिता ब्रह्मा जी और शंभु मनु आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विकार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ये ब्रह्मन इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वदा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण स्थित उन भूतात्रयामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। तुम्हें यह यज्ञोदेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगदीश्वर दास विस्तार के इच्छुक प्रजापति के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों के
प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना ज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्रचित से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान योग नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्रातप्य है। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनमें जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उष्ण काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्रचित से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।